आइए बड़ी माँ, देखिए। बड़ी माँ, पुलिस भैया ने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, उन्हें काटा आपने। माफ कर दीजिए साहब, मेरी आंखों में मिर्ची डालने की वजह से गुस्से में आकर सुमन को काटना चाहती थी। आपको धक्का देकर वो बच गई। क्यों, कैसी लग रही है मिर्ची? और बोलो, गुंटूर मिर्ची, बंदर लड्डू, काकीनाडा काजा, ऐसे ही बोलती रहना। आंखों में मिर्ची डालने के बाद बहुत चौड़ी होकर बात करी हो। बुआ, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। हमें पहले इंस्पेक्टर सर को बचाना होगा। पेद्दबोटम्मा, विष को चूस कर निकाल दीजिए। मिर्ची डालने की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, तो विष कैसे निकालोगी? मैं निकालूंगी। सांप सिर्फ काटते ही नहीं है मम्मी, बचाना भी जानते हैं ये लोग। तो फिर देर किस बात की है? जल्दी करो वेदपुट्टमा। 1 मिनट रुकिए। बड़ी माँ, कहाँ जा रही हैं आप? गायत्री देवी माँ का वस्त्र चाहिए। मेरी माँ? साड़ी क्या? मैं लेकर आती हूँ, रुकिए। नहीं हासिनी, मुझे ही लाना होगा। साड़ी हो या कोई भी वस्त्र हो, वो गायत्री माँ के सर के ऊपर पहना हुआ कपड़ा होना चाहिए। तभी सर पर चढ़ा हुआ विष को मैं निकाल पाऊंगी। जलन के मारे आप आंख नहीं खोल पा रही हैं, तो फिर आप जाएंगी कैसे? जा सकती हूँ बाबू। सर पर पहना हुआ वस्त्र हुआ तो उसका सुगंध से महसूस कर सकती हूँ मैं। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, लेकर आती हूँ। हाँ, संभल कर। ठीक है नैनी। नीचे गिरकर अपना सिर फोड़ कर आइए, देख लेना। सर पर पहना हुआ वस्त्र मतलब कौन सी साड़ी लेकर आने वाली है? भैया, बस थोड़ी देर भैया, बड़ी माँ अभी आ जाएंगी। जैसे आई थी वैसे चली गई। दोबारा आएगी या नहीं? बड़ी माँ अपनी बातों की पक्की है। वो देखो, वो आ रही हैं। अरे जल्दी आओ, साड़ी का पल्लू पकड़कर आने के जैसे आराम से चलकर आ रही हो। यहाँ किसी की जान जाने वाली है। बुआ जी, उनको मना कर लेकर आई हूँ, उसके बाद भी आप उनको सुना रही हैं। ठीक है, जल्दी आओ, जहर को निकालो। एक्सक्यूज मी, ये गायत्री बड़ी माँ का है क्या? अरे मेरे शक्की राजा, अभी पूछताछ करने का टाइम है क्या? हाँ भैया, ये सब सवाल पूछ के देरी मत कीजिए। सर पर चढ़ा हुआ विष भी उतर जाएगा गायत्री माँ के पहना हुआ ये वस्त्र बांधने से ही। ठीक है, आप आइए, बैठिए बड़ी माँ, बैठिए। जहाँ पर काटा है वहीं पर कपड़े बांधते हैं शायद। गायत्री माँ का पहना हुआ वस्त्र सर पर बांधना होगा बाबू। इतनी देर से गायत्री दीदी के सिर पर पहना हुआ वस्त्र कह रही है, पर कब पहनी होगी? नैनी,
मैं अभी आंखें खोलने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं सर्प में बदलने के बाद मैंने जिस जगह काट लिया है उसके पास मुझे ले जाना। ठीक है बड़ी माँ। दीदी यहाँ पर काटा है आपने। देखा सुमन? देख रही हूँ। जिसने बिना देखे ही काट दिया था वो बड़ी माँ अब देखो कैसे भरपाई कर रही है। छह। सांप चला गया क्या? चूसे हुए विष को थूकना भी तो पड़ेगा ना। दिखाई नहीं देने से भी रूट अच्छे से पता है, शायद इसीलिए चली गई। भैया 1 मिनट। इंस्पेक्टर सर, आर यू ओके? वंडर, झाग और खून कुछ भी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब की जान बच गई है। नैनी, एक बार उस कपड़े को मुझे दो। विशाल जी, ये आपके माँ के सर पे पहने हुए कपड़ा बोल रहे हो ना? वो माँ कितनी बड़ी भक्त थी, इसे मेरे सर पर बांधने के बाद मुझे समझ में आया। वापस इसे खोलने तक मुझे गायत्री मंत्र सुनाई ही दे रहा था। सच में ऐसा अनुभव मुझे पहले कभी नहीं हुआ। हेलो सर, ये कपड़ा मेरी बड़ी माँ ही इस्तेमाल की है, इसकी क्या गारंटी है? विद्या बोटम्मा ने बताया था ना। एक बार ये ओपन करके दिखाएंगे? श्योर। किस लिए वल्लभ? मम्मी, एक छोटी बच्ची की चुन्नी लग रही है मुझे। अरे, इतने छोटे साइज का कपड़ा बड़ी माँ इस्तेमाल करेंगी क्या? करेक्ट है, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। मुझे याद आ गया। कल गायत्री सासू माँ की छोटी बच्ची के रूप में जो परछाई देखी थी ना, तब सिर पर ऐसे ही चुन्नी ओढ़ी हुई थी।
छोटी, ये सब बातें करने का क्या मतलब है? इंस्पेक्टर जी की जान बच गई, इस बात से तुम खुश नहीं हो? सेलिब्रेट करते हैं ना? क्या कहते हैं सर? मेरी जान इस वस्त्र के वजह से ही बच गई है लग रहा है। उस माँ ने कब इस्तेमाल किया है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी वजह से आज मेरी जान बच गई। नैनी, कॉफी लेकर आओ। हाँ। कुछ नहीं चाहिए बहन, नो थैंक्स। आराम से उठिए। हाँ, तब आप जा सकते हैं सर। सी यू, बाय। ए, रुको। ये जाना चाहते हैं क्या? घर में आने वालों को ऐसे कोई जाने के लिए कहता है? पुलिस भैया, थोड़ी देर रेस्ट करके जाइए आप। कोई बात नहीं बहन। मम्मी, इम्पोर्टेंट बात कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये चुन्नी आई कहाँ से? हाँ, कल जब हमें गायत्री दीदी दिखाई दी थी, अब वो छोटी बच्ची के रूप में जब उनकी परछाई दीवार पर दिखाई दी, तो ऐसी ही चुन्नी उन्होंने सिर पर पहनी हुई थी। गोपिका के जैसी दिख रही थी। वो तो ठीक है नैनी, पर ये यहाँ आई कैसे? पेद्दबुट्टम्मा भी इसे गायत्री बड़ी माँ के सर पे पहनी हुई थी, वो ऐसा बोल रही थी। यहाँ कुछ तो ठीक नहीं लग रहा है मुझे। छोटी बच्ची को देखा, मतलब वो लड़की इसी घर में होनी चाहिए। नो! तुम क्यों ना बोल रही हो? हाँ, गायत्री सासू माँ कहाँ पर है बुआ? मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ मैडम, परछाई दिखाई दी है मतलब जरूर बच्ची होगी। देवी माँ की कृपा, दया, आशीर्वाद, महिमा कहकर ये सब ऐसा बोलने से नैनी की बातों पर मैंने भरोसा कर लिया था। मैंने भी भरोसा किया है, लेकिन क्रिया नहीं होने से प्रतिक्रिया भी नहीं होगी। बिंब के बिना प्रतिबिंब जैसे नहीं होता है, ये भी वैसा ही है। मतलब गायत्री बड़ी माँ छोटी बच्ची के रूप में चुन्नी सर पर पहन के आई थी, ऐसा बोल रहे हैं क्या? वो सब मुझे नहीं पता, बट जो मैंने बोला है वो तुम समझ गए होगे शायद। हम समझ गए सर, हम जरूर सोचेंगे। वो नहीं साहब जी, माँ जी घर में आई थी तो। बहन, इस चुन्नी को संभाल करके रखने से इसके लिए गायत्री सासू माँ भी आ सकती है शायद। सर, आप ऐसे ही मत रहिए, एंटीबायोटिक्स लगा लीजिए। हाँ सर, चलिए रास्ते में देखते हैं। इसे मुझे दीजिए, आइए चलिए। मिर्ची लगाया हुआ हाथ धोकर आई हो गया नहीं? धोए बिना थोड़ी देर तक उसे वैसे ही रखने के लिए ये कोई मेहंदी नहीं है जी। हाँ या ना बता दो, यही काफी है। ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। उन ऊंची को जब उठाओगी तो जलन से रोने लगेगी वो। सावधानी से उठाना उसको। मेरी बेटी की आपको आजकल बहुत फिक्र हो रही है, क्या कारण है? अच्छी बात बोलने के लिए शुभ मुहूर्त का वेट नहीं करते हैं छोटी। ये सिर्फ बात ही कर सकते हैं दीदी। मैं मरने वाली हूँ पता होने पर भी साइलेंटली देखते रहे। मरती है तो मरने दो सोचकर। विक्रांत ने ऐसा कब किया? बड़ी माँ ने सांप का रूप लिया और मेरे पास आ रही थी, तब सर्कस देखने जैसे देख रहे थे। उसे पकड़कर उसकी गर्दन मरोड़कर मारने का ख्याल नहीं आया। तुमने जो हरकतें की है ना, पेद्दबुट्टम्मा का वो रिएक्शन था। हिस करके नहीं गई, वो काटने वाली थी।
काटने वाली थी, ऐसा क्यों बोल रही हो? काटा भी तो बेचारे इंस्पेक्टर जी को काट लिया। आपको उनकी क्यों दया आ रही है? तुमने जो हरकतें की है ना, इंस्पेक्टर जी की जान चली जाती। तुमने धक्का नहीं मारा होता तो ऐसा नहीं होता। ऐसा ही है, बस मेरा मरना ही सही लगेगा, बाकी सब जिंदा रहने चाहिए। शुक्र मनाओ कि इंस्पेक्टर साहब अच्छे इंसान है, नहीं तो पता है किसी न किसी केस में फंसाकर तुमको नकली चार्जशीट बनाकर पुलिस कस्टडी में डाल दिया जाता और सड़ती रहती फिर वहाँ। उनको झाग निकालकर मरने की हालत में छोड़ने वाली मैं नहीं थी, मेरी दीदी। क्या बोलना चाहती हो तुम? हाँ विक्रांत जी। इंस्पेक्टर जी घर में आते ही हुश हुश बोलकर कौवे को भगाने जैसे चले जाओ बोलने के अलावा, अरे तुम्हारी जान को खतरा है भैया, और थोड़ी देर रहोगे तो मर जाओगे, ऐसा क्यों नहीं बोला उसने? तब से बोली जा रही थी, लेकिन सांप से उन्हें खतरा होने वाला है ये बहन को पता नहीं था। पता होता तो पेटा बोटा माँ को पहले ही बाहर जाने के लिए बोलती। नहीं बोली होती, क्योंकि वो सिर्फ मेरी बेटी के लिए आई थी, मेरी दीदी के बेटी के लिए नहीं आई थी। तुम्हारी चाल को यहाँ सब कोई समझ चुका है, समझ गई ना तुम? खुद को बचाने के लिए तुमने इंस्पेक्टर साहब को धक्का दिया है। तुम कितनी सेल्फिश औरत हो ये घर के सब किसी को पता है। ये तो कहो इंस्पेक्टर साहब सेफ है और तुम मेरे सामने खड़ी हो। इसे धोखा देना नहीं कहते, समझदारी वाला काम कहते हैं। खुद की जान बचाने के खातिर दूसरे की जान को खतरे में मत डालो छोटी। अब छोड़ दीजिए इसे भाभी, आप इसे जितना भी समझाएंगी ना दीवार पे सर मारने के बराबर होगा। स्वामी जी, ऐसा लग रहा है आपको सोच में डालने वाला सवाल पूछ लिया गया है। हाँ स्वामी जी, गायत्री दीदी के सिर पर पहना कपड़ा है बताकर छोटी बच्ची के चुन्नी के कपड़े को लाकर उस पुलिस इंस्पेक्टर के चेहरे पर बांध दिया। सब चौंक गए थे। तिलोत्तमा, गायत्री देवी की परछाई दिखी थी ऐसा कहा था ना? हाँ स्वामी जी, छोटी बच्ची की तरह ही दिखाई दी थी। हाँ, सर पर चुन्नी पहनकर गोपिका बोलकर सब लोग बहुत खुश भी हो रहे थे। सर पर पहना हुआ वस्त्र ही चंद्रशेखर के सर पर बांधा था शायद। हाँ। हाँ? मम्मी, हाँ, मुझे भी डाउट तभी हो गया था, लेकिन तुमने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया। अभी ये स्वामी जी के पूछने के बाद तुम ऐसे एक्सप्रेशन दे रही हो जैसे कि वो बहुत खास सवाल पूछ रहे हैं तुमसे। ए, तुम थोड़ा रुको। पहले ही यहाँ इतना कंफ्यूजन है, कानों में भिनभिनाती मक्खियों की तरह कुछ भी बकवास करते रहते हो। हाँ। तिलोत्तमा, परेशान मत हो, तुम्हारे बेटे को शक हुआ है इसलिए तुम दोनों मेरे पास आए हो। स्वामी जी, कहीं पर पहना हुआ गायत्री दीदी का ड्रेस घर में कैसे आ सकता है? वो तुम्हारे घर में ही है, मैं कह रहा हूँ ना।